जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। आज हम आपको सत्संग के माध्यम से कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। भगवान विष्णु की आराधना एवं एकादशी व्रत की महिमा। जब तक हमको उस व्रत की महिमा नहीं पता होती है तब तक हमारी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। इसलिए आज हम आपको एकादशी व्रत की महिमा बताने जा रहे हैं और भगवान विष्णु की आराधना। प्राचीन काल में रुकमांगद नामक एक प्रसिद्ध सार्वभौम राजा हुए। भगवान विष्णु की आराधना ही उनका जीवन था। वे चराचर जगत में अपने आराध्य भगवान श्री ऋषिकेश के दर्शन करते तथा पद्मनाभ भगवान की सेवा की भावना से ही अपने राज्य का संचालन करते थे। वे सभी प्राणियों पर क्षमा भाव रखते थे। राजा रुकमांगद ने अपने जीवन में अपनी समस्त प्रजा एवं परिवार सहित एकादशी व्रत के अनुष्ठान का नियम धारण कर रखा था। एकादशी के दिन राज्य की ओर से घोषणा होती थी कि आज एकादशी के दिन 8 वर्ष से अधिक और 85 वर्ष से कम आयु वाला जो भी मनुष्य अन्न खाएगा वह राजा की ओर से दंडनीय होगा। एकादशी के दिन सभी लोग गंगा स्नान एवं दान पूर्ण किया करते थे। राजा के धर्म की ध्वजा सर्वत्र फहराने लगी। धर्म के प्रभाव से प्रजा सर्वथा सुखी एवं समृद्ध थी। राजा रुकमांगद का गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से सुखमय था। वे पीतांबरधारी भगवान श्री हरि की आराधना करते हुए मनुष्य लोक के उत्तम भोग रहे थे। उनकी पतिव्रता पत्नी संध्यावली साक्षात भगवती श्री लक्ष्मी का दूसरा रूप थी। वह सभी दृष्टि से पति का सुख संपादन करने में अद्वितीय थी। पति का सुख ही रानी संध्यावली का जीवन था। पति की सेवा वह अपने हाथों से करती थी। उनका पुत्र धर्मांगद गुणों में अपने पिता के अनुरूप ही था। उसकी भी बुद्धि भगवान श्री हरि के चरणों में लग गई थी। वह अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। उसमें राज्य संचालन की पूर्ण योग्यता थी तथा मदिरा एवं जुआ आदि का कोई दुर्व्यसन न था। वह भी प्रजा पालन एवं प्रजा की रक्षा में सदा तत्पर रहता था। राजा रुकमांगद ने अपने पुत्र धर्मांगद के गुणों से प्रसन्न होकर राज्य संचालन का भार उसके कंधों पर देना आरंभ कर दिया। धर्मांगद अपने सेवकों से हाथी के मस्तक पर नगाड़े बजाते हुए घोषणा कराता था कि समस्त प्रजा एकादशी का व्रत पालन करने में तत्पर रहे तथा ममता रहित होकर देवेश्वर भगवान विष्णु का चिंतन करें, भगवान नारायण का आराधन करें। भगवान श्री हरि के आराधन एवं एकादशी व्रत के प्रभाव से राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी।
मृत्यु के पश्चात सभी वैकुंठ धाम में जाने लगे। नरक के द्वार तक कोई जाता ही नहीं था। संपूर्ण नरक सूना हो गया। सूर्य पुत्र यमराज एवं चित्रगुप्त दोनों के लिए कोई कार्य रहा ही नहीं। जब सभी प्रजाजन वैकुंठ जाने लगे तब यमराज किन्हें दंड दे और चित्रगुप्त किनके कर्मों का हिसाब रखे। अंत में वे ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से राजा रुक्मांगद के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, हे पितामह, भगवान श्री विष्णु के आराधन एवं एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त प्राणी वैकुंठ धाम को प्राप्त हो रहे हैं। नरक में कोई प्राणी नहीं आ रहा है। लंबे समय से हम लोग व्यर्थ में बैठे हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। वे मन ही मन भक्तराज रुक्मांगद को नमन करने लगे। श्री ब्रह्मा जी रुक्मांगद की ऐसी अद्भुत महिमा को और बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने अपने मन के संकल्प से एक अत्यंत सुंदर एवं लावण्यवती नारी को प्रकट किया। उस नारी का नाम मोहिनी था। वह संसार की समस्त सुंदरियों में श्रेष्ठ एवं रूप के वैभव से संपन्न थी। एक दिन राजा रुक्मांगद वन भ्रमण के लिए निकले हुए थे। उसी वन में वह मोहिनी अत्यंत मधुर वीणा बजा रही थी। उस रूप राशि को देखकर राजा रुक्मांगद मोहित हो गए। राजा ने मोहिनी से प्रणय की याचना की। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए एक शर्त रखी कि समय पर मैं जो कहूं आपको उसका पालन करना होगा। राजा ने मोह के वशीभूत होकर वह शर्त स्वीकार कर ली और वे मोहिनी के साथ अपनी राजधानी को लौट आए। यहाँ वे मोहिनी के साथ सुख से समय व्यतीत करने लगे। युवराज धर्मांगद ने शासन की पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली थी। उसने भूमंडल के सभी मंडलों को जीतकर उन पर अपना शासन जमा लिया तथा अनेक बहुमूल्य रत्न मणियां लाकर अपने पिता को अर्पित किया। धर्मांगद के सुराज्य से प्रसन्न होकर रुक्मांगद ने अपनी संपूर्ण शासन व्यवस्था उसे सौंप दी। योग्य कन्या से धर्मांगद का विधि पूर्वक विवाह संस्कार हुआ। ब्रह्मा जी ने मोहिनी को राजा रुक्मांगद की परीक्षा के लिए ही भेजा था। सुख पूर्वक बहुत समय व्यतीत होने पर एक दिन वह अवसर आ उपस्थित हुआ। रुक्मांगद का एकादशी व्रत निर्विघ्न चल रहा था। वे एकादशी के दिन कभी अन्न ग्रहण नहीं करते थे। सदैव की भांति वे घोषणा करा देते, मनुष्यों, तुम सब अपने वैभव के अनुसार एकादशी के दिन चक्र सुदर्शनधारी भगवान श्री विष्णु की पूजा करो, भगवान का भजन करो। वस्त्र, उत्तम चंदन
रोली पुष्प धूप दीप तथा हृदय को अत्यंत प्रिय लगने वाले सुंदर फल एवं उत्तम गंध के द्वारा भगवान श्री हरि के चरणारविंदों की अर्चना करो। जो भगवान विष्णु का लोक प्रदान करने वाले मेरे इस धर्म सम्मत वचन का पालन नहीं करेगा, निश्चय ही उसे कठोर दंड दिया जाएगा। एक दिन मोहिनी अपने पति रुक्मांगद से एकादशी के दिन अन्न खाने के लिए आग्रह करने लगी। उसने हठ पूर्वक कहा कि गृहस्थ राजा को जो सदैव परिश्रम करता है कभी भी अन्न नहीं छोड़ना चाहिए। राजा ने मोहिनी को बहुत समझाया। उन्होंने शास्त्रों का प्रमाण देकर बताया कि एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वह पाप का भागी और नरकगामी होता है। किंतु मोहिनी अपने हठ पर अटल रही। राजा ने उसे अनेक प्रलोभन भी दिए, परंतु मोहिनी पर उन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मोहिनी राजा को विवाह के समय की हुई अपनी शर्त की स्मृति कराई कि जो मैं कहूंगी उसे आपको पालन करना होगा, अन्यथा असत्यवादी हो जाएंगे एवं सत्य का त्याग करने से आपको पाप का भागी होना पड़ेगा। मोहिनी ने अंत में यह भी घोषणा की कि यदि आप एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं आपको त्याग कर चली जाऊंगी। रुक्मांगद ने मोहिनी को पुनः समझाते हुए पुराणों का प्रमाण दिया और कहा कि पुराणों में स्थान स्थान पर यह घोषणा की गई है कि एकादशी प्राप्त होने पर भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए भोजन। परंतु मोहिनी अपने निश्चय पर अटल रही। वह अपने पति को असत्यवादी घोषित करते हुए उन्हें छोड़कर जाने को तत्पर हो गई। इधर राजा रुक्मांगद मोहिनी पर आसक्त होते हुए भी एकादशी के दिन अन्न ना ग्रहण करने के निश्चय पर दृढ़ थे। पितृभक्त धर्मांगद एवं पतिव्रता रानी संध्यावली ने मोहिनी को राजा को छोड़कर ना जाने के लिए बहुत समझाया। रानी संध्यावली ने अत्यंत मधुर वाणी में मोहिनी से कहा, जो नारी सदा अपने पति की आज्ञा का पालन करती है उसे सावित्री के समान अक्षय तथा निर्मल लोक प्राप्त होते हैं। हे देवी, तुम अपना यह आग्रह छोड़ दो। महाराज ने कभी वचन में भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया है, अतः तुम इसके लिए उन्हें बाध्य मत करो। तुम उनसे कोई अन्य वर मांग लो। हे देवी, जो वचन से और शपथ दोष से पति को विवश करके उनसे ना करने योग्य कार्य करा लेती है वह पाप परायणा नारी नरक में निवास करती है। वह भयंकर नरक से निकलने के पश्चात 12 जन्मों तक सूकरी की योनि में जन्म लेती है, तत्पश्चात चांडाली होती है
हे सुंदरी, इस प्रकार पाप का परिणाम जानकर मैंने तुम्हें सखी भाव से मना किया है। धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य को उचित है कि वह शत्रु को भी अच्छी बुद्धि और उचित परामर्श दे। हे सुंदरी, जिस पत्नी के पति उसके व्यवहार से दुखी होते हैं, वह समृद्धशालिनी हो तो भी उस पापनी की अधोगति ही कही गई है। वह 70 युगों तक पूय नामक नरक में पड़ी रहती है। तत्पश्चात 7 जन्मों तक छछूंदर होती है। तदनंतर काक योनि में जन्म लेती है। फिर क्रमशः श्रृंगाली, गोधा और गाय होकर शुद्ध होती है। स्त्रियों के लिए एकमात्र पति के सिवा संसार में दूसरा कौन देवता है। इतनी अच्छी बातें सुनने पर भी मोहिनी की बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। उसकी भाभी उसके सिर पर नाच रही थी। जगत को अच्छी शिक्षा मिलने वाली थी। मोहिनी की दुर्दशा होनी ही थी। मोहिनी की दुर्दशा होनी ही थी। रानी संध्यावली की बातें सुनकर दुष्ट हृदया मोहिनी ने अपनी एक नई शर्त रखी। राजा रुक्मांगद अपने हाथों से अपने पुत्र धर्मांगद का सिर काट कर भेंट करे, अथवा एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करें, तभी उनके सत्य की रक्षा हो सकती है। परम गुणवान आज्ञाकारी पुत्र धर्मांगद ने अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए अपना सिर देना सहर्ष स्वीकार कर लिया। पति परायणा रानी संध्यावली ने अपने हृदय को कठोर करके अपने पति के सत्य की रक्षा के लिए अपने लाडले होनहार पुत्र का बलिदान होना स्वीकार किया। राजा रुक्मांगद मोहिनी की नई शर्त सुनकर अर्ध मूर्छित से होने लगे। मूर्ख मोहिनी को अपनी भावी दुर्दशा का किंचन मात्र भी विचार नहीं था। वह अपने पति के बहुत समझाने एवं अनुनय विनय करने पर भी कुछ ध्यान ना देकर अपने हट पर अड़ी रही। अंत में धर्मांगद एवं रानी संध्यावली ने महाराज रुक्मांगद से प्रार्थना करके उन्हें सत्य की रक्षा के लिए राजी किया। सत्य की महिमा विलक्षण है। सत्य की महिमा विलक्षण है। राजा रुक्मांगद हाथ में तलवार लेकर धर्मांगद का सिर काटने के लिए उद्यत हुए। धर्मांगद ने भक्ति पूर्वक माता पिता के चरणों में सिर टेक कर प्रणाम किया और भगवान श्री विष्णु के ध्यान में मग्न हो तलवार की धार के सामने अपना सिर धरणी पर रख दिया। कृपालु भगवान श्री विष्णु राजा रुक्मांगद, रानी संध्यावली एवं धर्मांगद का धैर्य देख रहे थे। चमचमाती तलवार ज्यों ही धर्मांगद के सिर को छूने वाली ही थी, त्यों ही भगवान श्री हरि ने प्रकट होकर राजा का हाथ पकड़ लिया। उस अद्भुत दृश्य को देवगण भी देख रहे थे। उनके देखते देखते ही महात्मा नरेश अपनी रानी संध्यावली एवं पुत्र धर्मांगद के साथ भगवान श्री विष्णु में सा शरीर विलीन हो गए। क्रूर हृदया मोहिनी भी यह दृश्य देख रही थी। राजा के पुरोहित वसु से यह सब देखा नहीं गया। उनके संकल्प से दुष्टा मोहिनी
वहीं भस्म होकर राख की ढेर हो गई। ऐसी महिमा है एकादशी व्रत की। इसलिए एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। एकादशी का व्रत सबको करवाना चाहिए और यह कथा सभी सनातन प्रेमियों को अवश्य श्रवण करनी चाहिए, तभी वह समझ पाएंगे एकादशी की महिमा। भगवान नारायण की कृपालुता तभी समझ पाएंगे कि भगवान कितने करुणामय है, कृपालु है ठाकुर। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव।